संपूर्ण रूप से स्ट्रेचिंग इफेक्ट्स को अनुभव करेंगे। ये पूरा का पूरा सीरीज संपूर्ण शरीर को एक्टिवेट करते हुए सर्कुलेशन बढ़ाकर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाएगा और शरीर का हीलिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करेगा। दोनों हाथ को आगे ले जाकर उंगलियों को चलाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेलिंग हैंड्स को पीछे पुल करें, एक्सेलिंग पुश फॉरवर्ड, इनहेलिंग पुल एंड एक्सेलिंग पुश, इनहेलिंग पुल एंड एक्सेलिंग पुश, इनहेलिंग पुल एंड एक्सेलिंग पुश। इस तरह पूरी अवेयरनेस के साथ फिर हाथों को ऊपर ले जाकर गोल घुमाते हुए वापस। अब फिर आपने पूरी तरह से हाथों के सभी जॉइंट्स, नस, नाड़ियों को एक्टिवेट किया, सर्कुलेशन को सुनिश्चित किया। अब आइज एक्सरसाइज करेंगे, ऊपर से एक एक बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं। मूव योर आईबॉल अप एंड डाउन विदाउट मूविंग योर हेड। पीठ को सीधी रखकर आईबॉल को मूव करें, अप एंड डाउन। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। फिर राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। Diagonal, right side up and left side down. 1 2 3 4 5 6 8 9 and 10. Change, left side up and right side down. 1 2 3 4 5 6 8 9 and 10 and rotate. Clockwise rotate करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Other side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। और फिर ब्लिंकिंग करेंगे। Tightly close and release, tight 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 and release। और सहज होकर हथेली को एक आपस में रॉबिंग करें। जब हथेली अच्छी तरह से गर्म हो, आराम से हथेली से आंखों को सहलाएंगे। धीरे धीरे आंखों को सहलाकर और हाथों को वापस संपूर्ण शरीर पर फेरते हुए वापस। अब आइए नेक एक्सरसाइज करेंगे। Turn your head to your right and turn your head to your left. Right and 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 left. फिर सिर को राइट साइड और लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। और chin down and chin up। 1 1 2 2 3 3 4 4 and 5। अब यहां से हाफ रोटेशन, गले पर जेंटल खिंचाव के साथ, गर्दन पर जेंटल मसाज के साथ आराम आराम से इस अभ्यास को करेंगे। धीरे धीरे, पूरी सहजता, संपूर्ण रूप से प्रभाव को अनुभव करते हुए और वापस हाथ के फिंगर्स को इंटरलॉक करें और हाथ को सिर के पीछे रखकर अच्छी तरह से रेजिस्टेंस करेंगे। पूरी अवेयरनेस और लंबी लंबी श्वास। बी देयर विद फोकस फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। फिर फोरहेड पर दबाव होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। राइट साइड प्रेशर। 10 9 8 7 6
5, 4, 3, 2 and 1. Left side 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. ये सील को प्रेस करेंगे, प्रेस डाउन, नेक मसल्स को स्ट्रेंथन होते हुए अनुभव करें. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Push your chin up and stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को गोल घुमाकर वापस. अब फिर पैरों को स्ट्रेट रखेंगे. इस बार राइट लेग को मोड़कर लेफ्ट थाई के ऊपर रखें. आराम आराम से नी मूवमेंट अप एंड डाउन करेंगे. सिंपल मूवमेंट, ये पूरी तरह से थेरापेटिक मूवमेंट. जैसे आजकल अभी लॉकडाउन है और इवन कर्फ्यू टाइप का सिचुएशन हो रखा है, बैठे बैठे शरीर अकड़ जाती हैं. पूरी तरह से एक एक ज्वाइंट्स को एक्टिवेट करते हुए सर्कुलेशन को सुनिश्चित करने का अभ्यास है ये. जैसे न्यूट्रिशन सप्लाई भी ठीक हो, नरिशमेंट प्रोसेस भी ठीक हो और सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी ठीक हो और साथ में ज्वाइंट में अकड़न भी ना बढ़े, इस बात को सुनिश्चित करना होता है. अब लेग को क्रॉस करके रखेंगे एंड होल्ड योर राइट नी विद द लेफ्ट हैंड. ऐसे इसमें अगर कंफर्टेबल ठीक हो तो ऐसे हाथ को ऊपर से ले जा करके ये राइट फुट को लेफ्ट हैंड से पकड़ करके किया जाता है. अगर ये नहीं हो पा रहा होता है तो फिर इसको सहज तरीका से इस तरह से किया जा सकता है, आगे से पकड़ करके भी. पेट पर अच्छे दबाव रखें, दूसरी हाथ को पीछे ले जाएं, पीठ सीधी रखकर दाईं ओर टर्न करके लंबी लंबी श्वास लेंगे पूरी अवेयरनेस के साथ और भीतर तक प्रभाव को अनुभव करेंगे. Be there with focus for 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. आगे देखें और फ्रंट साइड हाथ को गोल घुमाकर वापस साइड चेंज करेंगे. दूसरी पैर को मोड़ लें. Place it on your thigh. Press your knee down and pull it up. 1, up and down. 2, up and down. 3, up and down. 4, up and down. 5, up and down. 6, up and down. 7, up and down. 8. इस तरह से 10 times करेंगे. 9 and 10. Cross करेंगे and pull your knee in. पेट पर अच्छे दबाव के साथ पीठ को सीधी रखकर पीछे देखेंगे. ब्रेथ को डीप रखेंगे. रोम रोम तक प्रभाव को अनुभव करेंगे और सहज और शांत और स्वस्थ अनुभूति के साथ संपूर्ण शरीर तक प्रभाव को अनुभव करेंगे. लेट्स डू इट फॉर 20, 19, 18, 17, 16. जस्ट कंटिन्यू. ब्रेथ को डीप रखते हुए पोजीशन होल्ड करेंगे. यह अभ्यास इतना जेंटल, सूदिंग और थेरापेटिक है. अगर बाय चांस, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन है, कॉमनली किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन डरे बगैर अभ्यास को रूटीन में करें तो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कैपेसिटी अच्छा होगा, शरीर का कोपिंग मैकेनिज्म एक तरह से स्ट्रांग बना रहे, इसको आप सुनिश्चित करेंगे तो कोई समस्या नहीं हो सकता. और इसके साथ कुछ डाइटरी इंप्रूवमेंट्स और बॉडी क्लॉक को सपोर्ट करने वाला रूटीन पालन करें तो शरीर का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, किसी भी प्रकार के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नुकसान नहीं कर सकते. और धीरे से आगे देखेंगे. अल्टीमेटली इस तरह के सिचुएशन में अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना ही परमानेंट सॉल्यूशन होता है. और ये वैक्सीन में भी एक तरह से इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोरोना के वायरस को ही दिया हुआ होता है.
लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर, राइट हैंड को उसके ऊपर रखें। ब्रीद आउट करते हुए आगे जाएंगे, पेट पर अच्छी दबाव के साथ यहाँ रोकें, चेहरे पर कंफर्ट के साथ लंबी लंबी श्वास लेंगे। तो इससे शरीर का जो फाइटिंग सिस्टम है वायरस को समय से डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो पाएगा। लंबी लंबी श्वास। अच्छी बात यह है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सेल का मैकेनिज्म है ये कोरोना वायरस से कई गुना बड़े होते हैं। उतनी ज्यादा डरने वाली बात है नहीं है जितने हिसाब से लोग डरते हैं। एक्सेलिंग डाउन, हाँ सावधानी होनी चाहिए। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी किसी को भी अच्छा नहीं है, उसमें भी खास करके अगर पहले से बीमार लोग हों, जिसका इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो, उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से कई बार कैजुअलिटी तक हो जाती हैं। तो इसीलिए प्रिवेंशन के लिए काम तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने कैपेसिटी, अपने इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाना होता है। और धीरे से ऊपर उठेंगे, हाथों को गोल घुमाकर वापस। अब दोनों हाथ को आगे ले जाएंगे। मैं थोड़ा सा साइड से करूंगा जिससे ये दिखाई दे। ऐसे फीट फ्लैट रखेंगे, हाथ को आगे ले जाएंगे, मिडिल बॉडी को टाइट रखकर हाथ को इस तरह से 1 बाय 1 रोल करें। फिर पोजीशन होल्ड करेंगे, ब्रेथ को डीप रखेंगे। स्टे फॉर 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 और धीरे से वापस। अब फिर इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज कर रहे हैं, आगे झुक रहे हैं तो उसके इमीडिएट पीछे की ओर जा रहे हैं। इस तरह से एक्टिवेशन और अलाइनमेंट करेक्शन के साथ रिलैक्सेशन का भी प्रभाव आ रहा है, जो हीलिंग सिस्टम को अच्छा रखने के लिए जरूरी है। अब यहां से हाथ को मैक्सिमम आगे ले जाकर रैबिट पोज पर विश्राम करेंगे। थोड़ी देर यहां रुकें, पूरी सहजता। संपूर्ण शरीर को एक्टिवेट करने के बाद थोड़ा बहुत आसन के माध्यम से शरीर को स्ट्रेंथन करने के बाद शवासन में विश्राम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्राणायाम के माध्यम से ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करेंगे, ऊर्जा का संचार बढ़ाएंगे, ऊर्जा के लीकेज को रोकेंगे और आंतरिक क्षमताओं का विकास करते हुए ध्यान के माध्यम से हमारा आंतरिक सिस्टम का ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ऐसे में इसका लाभ बहुत हो जाता है। गो फॉरवर्ड और पेट के बल पर लेटेंगे और हथेली को शोल्डर्स के नीचे पीछे रखकर फिर श्वास भरते हुए आगे से ऊपर उठेंगे और यहां रुकें। शोल्डर डाउन, शोल्डर उठाना नहीं है, शोल्डर डाउन, होल्ड एंड विटनेस। थोड़ा सा साइड से करूंगा जिससे पूरा दिखाई दे, ऐसा थोड़ा सा इस एंगल से रखता हूं। लंबी लंबी श्वास लेंगे, पूरी अवेयरनेस। ऐसे ऐसे नहीं करना है, इससे कई बार ये शोल्डर का पोजीशन भी गलत होता है, शोल्डर में भी अनड्यू प्रेशर आता है इसमें, और रिस्ट में भी ज्यादा दबाव जाता है और साथ साथ लोअर बैक में भी। तो इस तरह से नहीं करना है, इसको सही तरह से करनी है। कोहनी को मोड़ कर रखें, शोल्डर को पीछे, नेवल सेंटर तक ऊपर उठाएंगे, चिन आउट रखें, थ्रोट को स्ट्रेच करें, चेहरे पर कंफर्ट रखें एंड स्टे फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 और वापस। इस बार दोनों हाथ को थाइस के नीचे रखेंगे, फिर श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, आराम से जितना हो पाए ऊपर उठाएंगे एंड स्टे होल्ड फॉर 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 और वापस। Once you come down, फिर रैबिट पोज पर जाएंगे, पूरी सहजता। यहां विश्राम करेंगे और सहज।
और शांत स्वस्थ भाव, being more and more awake. आगे जाएं, पेट के बल पर लेटेंगे और फिर दोनों हाथ से एंकल को पकड़कर ऊपर उठेंगे. होल एंड विटनेस. बी देयरफॉर 30, 29, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. और धीरे से वापस, फिर आगे से ऊपर उठेंगे एंड गो टू रैबिट. लंबी लंबी श्वास लेंगे, पूरी सहजता, पूरी तरह शांति और आनंद. फिर धीरे से हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को गोल घुमाकर अब पीठ के बल पर लेटेंगे. पैरों को स्ट्रेट रखें और साइड करवट लेते हुए. ये अभ्यास सीरीज अगर किसी को कोविड हो भी गया हो तो उनके लिए भी रामबाण की तरह काम करेगा. अदरवाइज बाकी सभी के लिए होलिस्टिक अभ्यास के रूप में समग्र संतुलन स्वास्थ्य ले आएगा. इसमें कोई एक्सर्शन नहीं है, कोई ज्यादा ब्रेकडाउन का रिस्क नहीं है. श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाकर रुकेंगे, पूरी अवेयरनेस. बी देयर फॉर 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Bend your leg, hold your knee, pull it in. पीठ पर अच्छे दबाव और गहरी श्वास लेंगे पूरी सहजता के साथ. अब सिर को ऊपर उठा सकते हैं. You can touch your knee with the chin. लंबी लंबी श्वास के साथ अराउंड 20 ब्रेथ यहाँ रुकें. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. पूरी तरह सहज भाव के साथ प्रभाव को अनुभव करते हुए हर श्वास को अनुभव करें. 10 सेकेंड और. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. और वापस. फिर दूसरी पैर को ऊपर उठाकर होल्ड करेंगे. पूरी अवेयरनेस. बी देयर फॉर 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. मोड़ कर पकड़ लें. होल्ड योर नी एंड पुल इट इन. पेट पर अच्छी दबाव के साथ सिर को ऊपर उठाएं and be there for 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. और वापस. पैरों को मोड़ने के बाद और कमर को फिर ऊपर उठाकर होल्ड करेंगे. लंबी लंबी श्वास पूरी सहजता के साथ. Be there for 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. फिर वापस. अब दोनों हाथ से घुटनों को पकड़कर पेट पर दबाव के साथ जेंटल राइट लेफ्ट मूवमेंट करेंगे. 1, 1,
2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 और वापस पैरों को मोड़ कर रखें, हाथ को फैलाएंगे, दोनों पैरों को राइट साइड ड्रॉप करके लेफ्ट साइड देखेंगे, पूरी अवेयरनेस, बी देयर एंड फील इट, और लंबी लंबी श्वास, stay with focus, hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. धीरे से सेंटर पर आकर दूसरी तरफ टर्न करें, पैरों को लेफ्ट साइड और फिर सिर को राइट साइड टर्न करें, सहज भाव के साथ हर श्वास को अनुभव करेंगे. Breathe with focus. Stay for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. सेंटर पर आकर पैरों को स्ट्रेट रखें, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और गोल घुमाकर वापस पूरी सहजता के साथ पैरों के बीच में दोनों पैरों के बीच में फासला रखें, हथेली आसमान की ओर रखें, रोम रोम तक ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करेंगे और सहज. पूरी सहजता, शांति और आनंद को अनुभव करेंगे. Being aware of the effects. Experiencing complete comfort. धीरे से करवट लेकर एक एक बॉडी पार्ट को सहज अनुभव करते हुए लंबी लंबी श्वास लें, हर श्वास को अनुभव करते हुए आनंद के भाव के साथ सिर से पांव तक और पांव से सिर तक प्रभाव को अनुभव करते हुए अब आराम से बैठ जाएंगे, सहज हो जाएं, कंप्लीट कंफर्ट को अनुभव करते हुए अब यहां ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास. सहज अभ्यास से ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन जाता है. एक एक बॉडी पार्ट को सहज होने का सुझाव देकर पीठ को सीधी रखकर दोनों हाथों को मुद्रा पर रखते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे और भीतर तक प्रभाव को अनुभव करते हुए block your right nostril and breathe out from your left nostril. Breathe in from your left nostril, block it and breathe out from right. Breathe in from your right, block it and breathe out from your left. आज हम थोड़ा एक्सर्शन वाले प्रैक्टिस कम ही करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, रोम रोम तक सहजता को अनुभव करें. कम से कम ऐसे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पूरा सीक्वेंस करना होता है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा रेजुविनेशन को फोकस करते हैं जिससे मानसिक तनाव जल्दी दूर हो जाएं, जिससे शरीर के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस संतुलित हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, जिसके हमारे शरीर के अंदर काम करने वाले अपोजिट एनर्जी संतुलित होकर के काम करने लग जाएं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर के बीच में संतुलन स्थापित हो, स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पी हार्मोन के बीच में संतुलन स्थापित हो, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बीच में संतुलन स्थापित हो, मन में आने वाले विचारों के तरंग नियंत्रित हो,
हमारा फोकस बनने लग जाएं, हम अपने शरीर के अंदर होने वाले सकारात्मक क्रियाकलापों को अनुभव कर सकें और ब्लड प्रेशर स्टेबल हो, ब्लड शुगर स्टेबल हो। इस तरह से संपूर्ण शरीर पर होम्योस्टैटिस स्टेट जिसको कहा जाता है, संतुलन का अवस्था बन सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरी तरह से सहजता, पूरी तरह से शांति और आनंद को महसूस करते हुए blocking your right nostril with the right nostril, breathe out from your left and breathe in from your left to block your left nostril and breathe out from right and breathe in from your right to block it and breathe out from your left and breathe in from your left nostril to block it and breathe out from the right. Breathe in from your right nostril to block it and breathe out from your left. इस तरह अभ्यास को कंटिन्यू रखेंगे। रोम रोम तक प्रभाव को अनुभव करते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, चेहरे पर कोई तनाव न हो, इस बात को सुनिश्चित करते हुए और सहज और शांत और स्वस्थ अनुभूति।
और सहजता के साथ धीरे से हाथों को वापस ले आएं। अब थोड़ी देर मौन रहकर जो भी प्रभाव संपूर्ण शरीर पर आया होगा इसको अनुभव करेंगे। पूरी सहजता। कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस प्रैक्टिस। इस तरह से पूरे शरीर को एक्टिवेट करना और कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी रोज पीना। सुबह सुबह खास करके नींबू शहद मिला करके गुनगुना पानी पीना, और दिन में हो सके तो 2-3 कप नींबू शहद मिला करके ग्रीन टी पीना, और साथ में सुबह के टाइम में थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स का इंटेक लेना। खाने के साथ में ग्रीन लिप्स सब्जी का प्रयोग करना, और आफ्टरनून में लंच के टाइम में थोड़ा बहुत फ्रेश वेजिटेबल सैलेड का प्रयोग करना। रात को सूप पीना, और साथ में हल्दी वाला दूध एक दिन, या एक दिन अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। इस तरह से इन चीजों का लेना कि हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस पावर को, डिटॉक्स सिस्टम को मजबूत करने का ये बहुत पावरफुल फॉर्मूला बन जाता है, जिससे हमारे शरीर का जो इम्यून सेल को इतना जबरदस्त ताकत मिलेगा कि हमें किसी भी प्रकार के समस्याएं, हेल्थ समस्याएं, बीमारियां, इन्फेक्शंस आसानी से कमजोर नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं, अवेयरनेस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कई सारे जानवर होते हैं, बहते हुए गंदा दिखने वाला पानी भी पी लेते हैं, वो पचा पाते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका एक तरह से रोग के साथ लड़ने का कैपेसिटी बढ़ गया होता है। ऐसे ही जो पानी पिया जाता है, सामान्य लोग जो मिनरल वाटर या आरओ वाटर पीने के लिए यूज टू हो गए हैं, उनको रनिंग टैप वाटर अगर पीना पड़े तो तुरंत बीमारी हो जाती है। लेकिन ऐसे हजारों करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऐसे ही रनिंग टैप वाटर ही उनका सामान्य दैनिक जीवन में पीने वाला पानी है, उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर ऐसा एक्वायर इम्यूनिटी बिल्ड हो चुका होता है। तो एक्वायर इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए अपने आप को शारीरिक रूप से एक्टिव रखना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करना, डाइट को संतुलित करना, फिजिकली एक्टिव रखना, पूरा नींद लेना, मन को पॉजिटिव रखना, पानी को इनफ पीना, ये सारे के सारे प्रक्रियाएं, सारे के सारे दिनचर्या, आहार विहार सही रखने से संभव हो सकता है। अब हम छोटा सा मेडिटेशन करके आज के अभ्यास को संपन्न करेंगे। छोटा सा मेडिटेशन करने से पहले मन को मेडिटेटिव स्टेट में ले जाने के लिए भस्त्रिका या कपालभाति अभ्यास बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है। तो हम आज भस्त्रिका करने के बाद मेडिटेशन में जाने का अभ्यास करेंगे। पूरी सहजता के साथ इनहेल डीपली एंड एक्सहेल कंप्लीटली एंड ग्रेजुअली स्पीड योर स्पीड एंड इंटेंसिटी। लंबी श्वास लें, पूरी श्वास को खाली करें और थोड़ी देर श्वास को रोक कर रखें। फिर लंबी श्वास भरें और थोड़ी देर श्वास को रोक कर रखेंगे। And breathe out completely and hold your breath again.
पूरी तरह श्वास को खाली करेंगे। मौन रहकर संपूर्ण शरीर को सहज छोड़ दें। अब अपने श्वासों के साथ जुड़ जाएं और अंदर आते हुए श्वास के साथ संपूर्ण शरीर के अंदर यात्रा करें और श्वास को खाली करते समय संपूर्ण शरीर को ऑब्जर्वेशन करेंगे, अंतर यात्रा करें। With inhale breath, reach to every part of your body. With exhale breath, reach to every part of your body. Travel within from top to bottom and bottom to top. पूरी सहजता के साथ संपूर्ण रूप से शरीर को ऑब्जर्वेशन करें। और सहजता। अब दोनों हाथ को हार्ट सेंटर पर रखें। आनंद अनुभूति के साथ सभी के लिए मंगल कामना करते हुए अभ्यास को संपन्न करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और सहजता के साथ हथेली को एक आपस में रॉबिंग करेंगे। जब हथेली अच्छी तरह से गर्म हो जाएं, हथेली से आंखों को सहलाएंगे। हथेली को चेहरे पर और सिर पर और संपूर्ण शरीर पर फेरें। धीरे धीरे हाथों को वापस। With a smile at your face, blink your eyes and open. Slowly look right and left. Coming to center, look up. Raise your hands, roll it back and bring it down. This is all for today. Thank you. I'm saying many thanks that by mistake video stopped.